हालेलुया। हाँ, आइए परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय। देखिए यहां पर तीसरे पद से हम पढ़ेंगे। अब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई। ये नोट करेंगे। किसको, कैसे कैसे स्त्री थी? व्यभिचार में वो पड़ी हुई थी, पकड़ी गई। हालेलुया। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। स्त्री कौन है? व्यभिचारिणी। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसने पकड़ के लाया? जोर से। शास्त्रियों और फरीसियों। हालेलुया। शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को पकड़ के लाया, जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और आगे पढ़ेंगे। एक मिनट 5 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है ऐसे स्त्रियों पर पथराव करे। ठीक है, तो इन्होंने पथराव क्यों नहीं किया? इन्होंने पकड़ा, शास्त्री थे, फरीसी थे। हालेलुया। उनको, वे मूसा का नियम को जानते भी है। हालेलुया। मूसा का नियम को जानते भी है। फिर उनको याचना ना देते हुए, दंड ना देते हुए यीशु के पास लाए गए। किसके पास लाया? यीशु के पास लाया। क्या यीशु न्यायाधीश था? यीशु न्यायाधीश था क्या? नहीं था। फिर उसको बीच में रगड़ने का क्या मतलब आता है? बराबर है कि नहीं? हाँ, लोग यीशु को मानते थे, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब इसलिए यीशु को बदनाम करने के लिए, यीशु को फंसाने के लिए ये लोग षड्यंत्र रचा के इस व्यभिचार स्त्री को यीशु के पास लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अब यीशु क्या कर रहा है? उन्होंने उनको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगा। हाँ, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम में जो निष्पाप हो, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय। व्यवस्था विवरण
जो परमेश्वर ने मूसा के हाथ में ये व्यवस्था दिया था, हालेलुया, वो केवल 10 आज्ञाएं नहीं दिया है, परंतु उनके हाथ में पूरा नियमावली दे दिया है। इसलिए व्यवस्था विवरण, आपके मेरे जीवन में व्यवस्था क्या होना चाहिए, इसके विवरण जो है ये किताब में मिलता है, जो परमेश्वर ने मूसा से कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को प्रकट करके बताया हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए दंड क्या होना चाहिए, उसकी छुटकारा कैसा हो सकता है। सारी बातें ये किताब में लिखी गई है व्यवस्था विवरण में। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे। उसके सबसे पहले साक्षियों के हाथ, जो व्यक्ति को दंड देना है, यानी उसके मार डालने के लिए, प्रेस अभी यहाँ पर व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ा गया है, उसके लिए दंड क्या बताया मूसा ने? पथराव करके मार डालना है, मार डालना है। यहाँ पर यह वही व्यवस्था, क्या 7 पद में क्या लिखा है? उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद पहले क्या है? जो साक्षी है वो जवाबदार रहेगा, वो जवाबदार रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर वापस अपन आएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में 8वें अध्याय में। यहां पर साक्षी कौन है? फरीसी और शास्त्री, जिन्होंने पकड़ के लाया स्त्री को, लाया किसके पास लाया? यीशु के पास लाया। उनके पास क्या बोल रहा है? मूसा का दंड के विषय में बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा का दंड का कोई दोष नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो सही है, मगर यहां दंड देने वाले गड़बड़ी है। हालेलुया। पहले साक्षी कौन? अभी साक्षी है फरीसी और शास्त्री। प्रभु यीशु ने क्या बोला? आपको एक बात मालूम है? प्रभु यीशु मसीह बड़ा पढ़ा लिखा ज्ञानी नहीं था। हालेलुया। उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था। हालेलुया। वैसा मैं भी पढ़ा लिखा नहीं है। हालेलुया। पढ़ा लिखने के बाद है पंडिता है, पंडित हो जाना। हालेलुया। सिर्फ पढ़ने वाला पढ़ा लिखा नहीं है। हालेलुया। हर कोई पढ़े लिखते, मगर पढ़ा लिखे का मतलब क्या है? उसके अंदर ज्ञान, निपुणता, उसको बोलता पढ़े लिखे। डिग्री डिप्लोमा बोलते हैं। हालेलुया। वहां पर पंडित बोलते हैं। शास्त्री, जो शास्त्री है वो शास्त्री साधारण नहीं है, ये पूरा बाइबल को उसने याद किया, खंडित किया हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो वे लोग लाए एक व्यभिचार के स्त्री को, व्यभिचार में पकड़े गए स्त्री को, और दंड देने का उद्देश्य से लाया, मगर यीशु उसको दंडित करे। हालेलुया। हालेलुया। मगर इसको मालूम नहीं, यीशु न्याय करने के लिए आया नहीं। यीशु जो इस दुनिया में 2000 साल पहले आया था, वो ये दुनिया को न्याय करने के लिए नहीं आया, परंतु ये दुनिया को पाप से छुटकारा देने के लिए आया, उसके दया दिखाने के लिए आया, आपको बचाने के लिए आया। यीशु बचाने आया मुझको मेरे घराने को,
यीशु बचाने आया, मुझको मेरे घर आने को और शांति देने आया, ओ असीम शांति देने आया, ओ असीम शांति देने आया, मुझको मेरे घर आने को। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया बोलता है धर्मांतरण हो रहा है। हालेलुया। ये धर्मांतरण नहीं है, ये दयांतरण है। हालेलुया। हालेलुया। हमको नरक से बचाकर स्वर्ग में ले जाने का, स्वर्ग में जाने का मार्ग दिखाने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहता है मैं क्या, मैं मार्ग, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। धर्म के आए क्या? हालेलुया। हालेलुया। मार्ग, क्या मार्ग है? मार्ग क्या है? वो जीवन का मार्ग जो स्वर्ग के लिए अनंत काल के जीवन का मार्ग यीशु है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मार्ग, सत्य, वो ही सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। ये दुनिया के बातें हमें बहका सकता है, मगर परमेश्वर का वचन आपको बहका नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सत्य है, बहका हुआ सीधा हो जाए। सीधा हो जाता है। कई यहीं पर बैठे, कई बहका हुआ थे, बहके हुए थे, अब बहकावे से बाहर हो। अब बाहर आ गए। हालेलुया। हमारा रंगारी भैया, जरा खड़े हो जाओ भैया। रंगारी भैया बहुत गहरे में है, जरा खड़े हो जाओ थोड़ा सा। हालेलुया। इनका कहानी बहुत बड़ा लंबा है। यस। हालेलुया। हाँ, नहीं मानते थे, मेरे से झगड़ते थे। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। हाँ, मैं यहाँ भी आऊंगा और वहां भी जाऊंगा। जीसस। हालेलुया। हाँ, एक बार मेरे पास आया, मेरे को बपतिस्मा देना। हालेलुया। मैंने कहा तुमको बपतिस्मा मैं नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप कैसे नहीं देंगे? मेरे को देना पड़ेगा। मैं क्यों दूंगा? तुम 4 जगह जाने वाले, तुमको कहा कि बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया। हाँ, बोले नहीं, मैं प्रॉमिस करता कहीं नहीं जाऊंगा, यीशु को मार्ग समझूंगा। बोले ठीक है, आ जाओ। इसको पानी में डुबा दिया। हालेलुया। बपतिस्मा दे दिया। 2 महीने के बाद 5 उंगली में घी नहीं, 5 उंगली में क्या बोलते हैं उसको? अंगूठी। लाल, पीला, हरा, सब, और कुछ गले में भी। आए चर्च में, बोले ये सब क्या है? ये मेरा रक्षा के लिए है। हालेलुया। देखो, उनके सामने मैं बोल रहा, मैं पीछे नहीं बोल रहा। बराबर है क्या नहीं? यस। हालेलुया। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते थे उसको? हाँ? हाँ? पन्ना और पन्ना के हाँ, नहीं, उसको क्या बोलते हैं? रक्षा करने वाला, कि उसको फिर उससे शब्द होता है क्या? हाँ? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ गया पता नहीं, बहुत दिन से गायब थे। हालेलुया। मैं भी भूल गया, मगर परमेश्वर ने जिसको चुना है उसको जरूर से वापस लेकर आएगा। हालेलुया। कई साल के बाद वापस आया है। अभी उनके हाथ में वो
सुरक्षा कवच नहीं है। हालेलुया, उसके गले में भी नहीं है। अभी सब प्रभु के कवच उसका अंदर है। हालेलुया। तुझको मैंने पुकारा है, मुझे छुड़ा कर संभाला है, तुझको मैंने पुकारा है, मुझे छुड़ा कर संभाला है, रात दिन और माल के तू मुझको देता है। रात और दिन संभाल के अभी तसल्ली उनको दिया है, तसल्ली के साथ में बैठा बैठिया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ये गवाही है। मैं इनका कम दर्द बताने के लिए मैं इनको खड़ा नहीं किया हूँ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का महिमा के लिए इनको खड़ा किया है, ताकि और अन्य लोग जो इधर उधर मन भटकता है वे समझे कि मार्ग वही है, मार्ग सत्य जीवन वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हाँ, अब वापस अपन सब्जेक्ट में आते। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा का व्यवस्था मारने का है, यानी मार डालने का है। हाँ, अब जो यीशु के पास आए, यीशु न्याय करने के लिए नहीं आए। वो क्या, वो कुछ बोला क्या? उसने कुछ भी नहीं बोला। क्या करे? सब लोग पूछ रहे हैं, अरे यीशु बोलो ना, बोलो ना, हम बोल रहे तुमको सुनाई नहीं देता। थोड़ा सा ड्रामा करो। हालेलुया। माहौल तैयार कर। यीशु तुमको सुनाई नहीं, तू बहरा है क्या? मैं इतना बोल रहे तो स्त्री सामने, तू बोल बोल बोल, क्या बोलता है? यीशु तो अपने उंगली से जमीन में ड्राइंग कर रहा है, लिख रहा है। हालेलुया। कई लोग ये शोध करने निकले, उसको क्या लिख रहा था। अरे क्या लिख रहा था उससे तेरे को मेरे को क्या लेना देना है? वो तुम्हारा नहीं सुन रहा है, क्योंकि तुम्हारे बातें उनके लिए सुनने लायक नहीं है। हम परमेश्वर के पास जब बात करते हैं, उसके महिमा की बातें करना चाहिए, करने को सीखना चाहिए। हालेलुया। फालतू बातें सुनने के लिए वो नहीं बैठे। हालेलुया। नहीं सुना। जब इनके आवाज बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अरे तू बहरा है क्या? सुन ले, अब सुन। तुम लोग इतना चिल्ला रहे हैं ना, तू पारसी है, तो शास्त्री है। हालेलुया। एक काम करो, इसको पकड़ाव करना, मूसा का नियम है। हालेलुया। व्यवस्था है, मगर पहले पत्थर वो मारे जो पापी ना हो। मूसा का व्यवस्था सही है, मगर तुम सही है क्या? तुम जब आज्ञा देने वाले, जो दंड देने के लिए तुम खड़े हो, तुम कैसे हो? तुम्हारी धार्मिकता कैसी? हालेलुया। भीड़ है, पूरा भीड़ के सामने यीशु ने बोला कि जो पापी नहीं, वो पहले पत्थर मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम इतने लोग बैठे हैं, कोई छाती ठोक के बोल सकता है क्या कि मैं पापी नहीं? हालेलुया। एक बड़ा पापी था, वो थोड़ा सा खिसका, और थोड़ा कम था, किसका? करते करते सब खिसक गए। वहां पर कौन खड़े रह गए? केवल स्त्री खड़े रह गए। हालेलुया। आज धर्मी 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 करके लोग अपने सिर पर बांध के घूम रहे, उनके पाप समझ में नहीं आता, लोगों के बारे में बताते फिरते।
मगर खुद को छड़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को किसी ने नहीं चढ़ाया, ना फरीसी ने चढ़ाया ना शास्त्री ने चढ़ाया। उनके अंदर ज्ञान है, ज्ञान है। वो ज्ञान से लोगों का न्याय करते हैं, वो खुद का न्याय कभी नहीं करते। इसलिए सब खिसक गए, सब खिसक गए। कौन बचा? केवल व्यभिचारिणी स्त्री। हाँ, केवल व्यभिचारिणी स्त्री, वो स्त्री बची। अब यीशु तो पवित्र था, हालेलुया। उसके पवित्रता के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसका जन्म ही पवित्र है, हालेलुया। हालेलुया। मूसा का व्यवस्था को पूरा करने के लिए उसने जैसे ही स्त्री को वहां पर लाके खड़ा किया, ये स्त्री उसने ऐसा पाप किया, चलो मैं पहले पत्थर मारता ताकि इसको मृत्युदंड मिल जाए। मगर यीशु का इस पृथ्वी में आने का मकसद ये नहीं आपके और मेरे ऊपर न्याय का दंड करे, परंतु इस न्याय के दंड से क्षमा दे। हालेलुया। हालेलुया। आपको बचाए। हमने गीत गाया, यीशु बचाने आए। वो यीशु ने इसी को पहले बचाया। हालेलुया। एक व्यभिचारिणी स्त्री को पहले बचाया, आज आपको और हमको भी बचाया। हालेलुया। हाँ, मैं यहाँ पर सफेद शर्ट सफेद पैंट पहन के बैठा खड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं बहुत पवित्र हूँ। इसका अंदर क्या है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं हो सकता, हालेलुया। हर एक पापी है, परंतु यीशु के लहू आपको पवित्र करता है, पवित्र करता है। आज इस रोटी और दाखरस ने आपको फिर एक बार पवित्र बनाया है। हालेलुया। हाँ, आपको पवित्र ठहरा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी तुम्हें न्याय नहीं करता, मैं भी तुम्हें न्याय नहीं करता, जाओ जाओ। क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? उसने कहा, हे प्रभु, किसी में नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न कर। फिर पाप न करना, पाप ना करना। हालेलुया। फिर तुम जोरों बोलिए ना, पाप ना करना। मन फिराने की जरूरत है, तुम मन फिरा लो, तुम पाप मत कर, मैं तुम्हें क्षमा दे दिया, तुम्हारे लिए स्वर्ग राज्य खोल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको भी अधिकार दे दिया, क्योंकि उसने मन फिराया है, उसने मन फिराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, इस बात से मैं जुड़कर मैं और एक बात को मैं बताना चाहता हूँ। इसी बात को संदर्भ कर लेके आप देखेंगे। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। हाँ, 10 पद पढ़ेंगे। यीशु ने सीधे होकर उससे यीशु ने सीधे होकर उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा, ये नारी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर उसको क्या लेके पुकारता है? ये नारी। अब जो है वहीं से वो पवित्र हो चुकी है। हालेलुया। पहचान करो। उन्होंने उसका पहचान क्या दिया? ये नारी। ये पापी ऐसा नहीं बोला, ये पापिन स्त्री ऐसा नहीं बोला,
क्या बोला? ए नारी वे कहाँ गए? हाँ वे कहाँ गए? ए नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर वे कहाँ गए जो लोगों ने तुझ पर दंड की आज्ञा दंड नहीं की आज्ञा नहीं हाँ हालेलुया तुझ पर अपराधी ठहराया है। हालेलुया जो लोग तुझे अपराध ठहरा रहे थे वे लोग कहाँ है? हालेलुया। हाँ आगे बढ़े। उसने कहा हाँ। हे प्रभु हाँ। किसी ने नहीं। एक मिनट क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? अरे बाप मैंने बोल दिया ना दंड देने के लिए, मैंने कह दिया ना जो पापी नहीं है पहले पत्थर मारे, बाकी हो सकता है संबर लोग। हालेलुया। अब वो औरत के ऊपर अगर संबर पत्थर लगे तो क्या होता था? मर जाती थी। ना एक था ना संबर था। हालेलुया। इतनी बड़े भीड़ में कोई अपने आप को बोलने के लिए नहीं है कि मैं पवित्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक सवाल उठता है, एक सवाल उठता है। यीशु ने वहां पर क्या इंक्वायरी कमीशन बैठाया क्या? हालेलुया। किसका किसका जीवन अच्छा है पूछा क्या किसी एक एक व्यक्ति को? हाँ तुम आ जाओ, हाँ देखो तुम ठीक है, पाप किया कि नहीं किया, मारो पत्थर, ऐसा नहीं पूछा। हालेलुया। अब यीशु वहां पर राजा था क्या? ना राजा था क्या? ना यीशु वहां पर एक मिलिट्री कमांडर था क्या? ना नहीं था। एक आम आदमी का समान वो बैठा हुआ है, वो केवल उसने यही कह दिया, सिर्फ यही कह दिया है कि जो पापी नहीं है उसको मारो। बात कितना चुभता है। परमेश्वर का ये अधिकार है। हालेलुया। यीशु के पास ये वो परमेश्वर का अधिकार था, लोगों के मन को हिला दिया, लोगों का मन को हिला दिया। आज कलीसिया में लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है, प्रचार किया जाता है, वो वचन जो है वो वचन में जीवन है। वो जीवन देने के कारण से वो वचन मनुष्य के शरीर के अंदर जाके कार्य करता है। हालेलुया। चीर फाड़ कर देता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑपरेशन करता है चाकू से। हालेलुया। चाकू से चीरा मारता है, गंदगी को निकाल देता है, बीमार भाग को काट के निकाल देता है। मगर यीशु का वचन भी उससे बढ़कर कार्य करता है। हालेलुया। डॉक्टर का ऑपरेशन जो है, जो देखी हुई चीज को निकाल देता है, जो अनदेखी चीजों को हमारा हृदय के अंदर से निकालने वाला है परमेश्वर का वचन। तुझे दुख पाहूं, तुझे दुख पाहूं, यीशु आला कैसे छोड़ दे यीशु ने तुझा, कैसे यीशु ने तुला सांग के जाओ ने अंबरा बोलो ने सांग यीशु ने तुझा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको छुड़ाने के लिए आया है, हमारे अंदर के मैल को निकालने के लिए आया है। ठीक है, देखिए आगे हम क्या लिखे। यीशु ने कहा मैं भी तुझसे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। 12 पद पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सोने वाले सब मिलकर जोर से प्रेज द लॉर्ड बोले। एक बड़ी भीड़ हो रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हाँ, समय बहुत हो चुका है, मैं संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये जो ज्योति है, हालेलुया, दुनिया में जो ज्योति है, हालेलुया। अब देखेंगे टॉर्च लाइट होता है, टॉर्च लाइट होता है, उजाला देता है कि नहीं देता? देता है कि नहीं देता? देता है। मगर टॉर्च लाइट के पीछे क्या है? अंधेरा। हालेलुया। दिया जलता है, उजाला मिलता है, मगर दिए के नीचे अंधेरा है। ये दुनिया के जो ज्योति है वो ऐसे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फरीसी और शास्त्री के जीवन में भी यही था। इनके पास ये दुनिया के ज्योति था मगर सच्चा ज्योति नहीं था। हालेलुया। सच्चा ज्योति नहीं था जो संपूर्ण रीति से आपको और हमको फरक सके। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा ज्योति और जीवन के ज्योति, जीवन के ज्योति, वो ज्योति जीवन देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के अंदर से जो ज्योति निकला व्यभिचारिणी स्त्री के लिए जीवन दे दिया। दिया कि नहीं दिया? दिया है ना? दिया। हालेलुया। वो उजाला आया, उजाला आने के साथ उसके अंदर के अंधकार चला गया। व्यभिचारिणी स्त्री के अंदर में जो अंधकार था, वो अंधकार के कारण से व्यभिचार के विषय में वो पाप नहीं समझती थी शायद। हालेलुया। हो सकता है उसको मजबूरी होगी, हो सकता है उसके साथ जबरदस्ती किया हो। हालेलुया। ये सारे परिस्थिति को कोई नहीं जानता, कोई जानने का प्रयास नहीं करता। हालेलुया। वो केवल दंड के पीछे चलते हैं, मगर यीशु आपके असलियत को देखना चाहता है, आपको एक मौका देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जो यीशु को पा लिया, जो यीशु को पा लिया, उसने जीवन भी पा लिया, उजाला भी पा लिया। हालेलुया। हाँ, वो ज्योति क्या है? वो ज्योति ये है कि हम अपने आप को समझे। हालेलुया। एक हमारा एक मित्र है, वो पहले अपना जीवन अपने हिसाब से चलता था, उसका जीवन। उन्हें ये चर्च में आकर गवाही दिया। वो रोज जो है 400-500 रुपए का सिगरेट पीते थे। कितना? 400-500 रुपए का सिगरेट पिया करते थे। हम तो नहीं जानते थे, हमने उनको नहीं बोला कभी सिगरेट मत पियो करके। हालेलुया। अब कुछ समय के लिए चर्च में आए, उसके बाद उन्होंने आके गवाही दिया।
मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दिया। क्योंकि सच्चा ज्योति जब हमारे अंदर आ जाता है, वो हमारा हृदय का पूरा एक्सरे निकाल देता है। हृदय का अंदर का, बोलो ना, एक्सरे समझता है कि नहीं समझता? एक्सरे निकाल देता है। अभी ये दुनियादारी में, ये दुनिया में जो एक्सरे है, हालेलुया, जो आंखों में नजर आता है वही फॉल्ट को पिक्चर निकालता है। हालेलुया। हाँ, हमारे बीच में कई नर्सेस भी है। हालेलुया। वो केवल वो जो एक्सरे है, वो एक्सरे के अंदर यहाँ पर कोई फोड़ा हो, हालेलुया, वो एक्सरे में देखेगा। हालेलुया। हड्डी टूटा हो, एक्सरे में देखेगा। गांठ हो, एक्सरे में देखेगा। हालेलुया। और इसके बाद में आजकल स्कैन आ गया। हालेलुया। स्कैन में भी बहुत से बातें दिख जाता है। उसके बाद में एमआरआई आ गया। हालेलुया। एमआरआई उससे भी आगे का कुछ बातें हैं वो दिखा देता है। हालेलुया। ये सब क्या दिखाता है कि जो आंखों में दिख सकता है कहीं ना कहीं तरीके से, जो हमें तकलीफ देने वाला जो वस्तु है जो हमारा शरीर का अंदर है, वो दिखाता है। मेरा जब यीशु स्कैन करेगा ना, यीशु का वचन जब स्कैन करेगा, हालेलुया, आप क्या सोचने वाला है, हालेलुया, आप आगे जाके क्या सोचने वाला है, वो भी बात बता देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो वचन आपसे बात करता है, वो वचन आपका जीवन बदल देता है। हालेलुया। जो वचन मेरे जीवन को भी बदला है। मेरा 33 साल की उम्र में जब मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया, जब वचन को मैं पढ़ने लगा, 1981 में मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दिया, और 1984 में, हालेलुया, जब मैं घर में बैठ के जब प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, जब मेरे अंदर पिक्चर चलने लगा, हमारे अंदर क्या चलने लगा, बोलिए ना, पिक्चर चलने लगा। कौन सा पिक्चर? मेरा 33 साल तक जब तक मेरा स्मरण हुआ, तब से लेके मैं क्या क्या कर रहा था, ये सारी बातों का पिक्चर मेरे को दिखाया परमेश्वर ने। हालेलुया। हाँ, जब एक एक पिक्चर मेरे को दिखा, मैंने प्रभु के सामने मैंने रोया, प्रभु ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, और ये भी मैंने किया, और ये भी मैंने किया, मुझे क्षमा करो। मैंने क्षमा के प्रार्थना करता गया। जैसे जैसा मैं क्षमा याचना मैं करता गया, वैसे वैसे मेरे को एक एक बात और बात और बात और बात दिखाता गया। मैं क्षमा मांगता गया। जब वो दिन, वो समय खत्म हो गया, मेरे अंदर एक बड़ा शांति आ गया। मेरे अंदर बड़ा शांति आया। अब मैं नहीं जीवित रहा,
प्रभु मुझ में जीवित है, अब मैं नहीं जीवित रहा। प्रभु मुझ में जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। प्रभु मुझ में जीवित है, अब मैं नहीं जीवित रहा। प्रभु मुझ में जीवित है। सच्चा प्रकाश मेरे अंदर आ गया। वो टॉर्च लाइट का नहीं, ये लीडी का नहीं, हालेलुया, दिया का नहीं, यीशु का प्रकाश मेरे अंदर आ गया। मेरे अंदर के सारे बात बाहर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जब प्रकाश मेरे अंदर आ गया तो अंदर के सारे जो क्या है, डार्कनेस, अंधकार, अंधकार, अंधकार क्या है? पाप। पाप क्या है? अंधकार। हम नहीं जानते हैं इसलिए वो कार्य करते हैं। हम अगर जानते हैं तो वो कार्य नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसी बातों को हम देखते, देखिए एफेसियों के किताब 1 अध्याय, एफेसियों के किताब पहले अध्याय और उसका हम 17 पद को हम पढ़ेंगे। देखिए 15 से पढ़ेंगे। इस कारण मैं भी इस विश्वास का समाचार सुनकर तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि मैं स्मरण क्या करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हालेलुया, यीशु मसीह जो है महिमा का पिता है, तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान, देखिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाश की आत्मा दे, हालेलुया। क्योंकि यीशु ही प्रकाश है, सच्चा प्रकाश, सच्चा ज्योति यीशु ही है, हालेलुया। जब यीशु का प्रकाश जब आपके और हमारे अंदर आ जाता है, हालेलुया, हम स्पष्ट हो जाते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास आपका मेरे लिए हजारों साल का योजना है। कितने साल का? हजारों साल का योजना है। आप बोलेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बोलेंगे? हालेलुया, मैं सच है। ये सच है। उनके पास हजारों साल का योजना है। अगर योजना नहीं होता, दाऊद ने भविष्यवाणी किया यीशु का मृत्यु के बारे में, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब दाऊद के ऊपर आया और दाऊद भविष्यवाणी करने लगा तो यीशु मसीह आने वाला है, वो तुम्हारे लिए जीवन देने वाला है, हालेलुया। कब यह प्रकट हुआ? 1000 साल पहले, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन के अंदर में एक टिम्ब भी नहीं बदलेगा, हालेलुया। जो लिखा है वो पूरा होगा। इसके लिए आपको और मेरे को ये सच्चा ज्योति के जरूरत है। यीशु है आपका मेरा सच्चा ज्योति है।
जब वो ज्योति जब आपके और हमारे अंदर आ जाता है, आपका माइंड में जो है ज्योति जलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपका हृदय के अंदर वो ज्योति आ जाता है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हृदय से ही है, मन, जिसको मन बोलते हैं। हालेलुया। देखो दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। कोई व्यक्ति है, उसका उम्र 60 साल का हो गया। हालेलुया। 60 साल का हो गया, नाम कमाया। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं बहुत चांगला व्यक्ति है, देव मनुष्य है। हालेलुया। क्या बोलते हैं? देव मनुष्य है। काय कोट नहीं है, शिक्षक चांगला, एकदम चांगला मनुष्य है। अचानक न्यूज आता है, हालेलुया, गड़बड़ी के न्यूज आ जाता है। आम्ही कधी विचार केलेच नाही कधी, हा माणूस असा करणार आहे म्हणून। हालेलुया। किती वर्षाच्या नंतर? 60 वर्षाच्या नंतर, 60 वर्षाचे त्यांचे आयु झाले। 60 वर्षाच्या नंतर असं काय गोष्टी आम्हाला ऐकायला आले, गडबडी। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? ये हृदय है ना, ये जो मन है कब बिगड़ेगा पता नहीं। हालेलुया। कब बिगड़ेगा पता नहीं, इसको बराबर बांध के रखना पड़ता है। हालेलुया। हाँ, हम देखते हैं अच्छा आदमी होता है, अचानक दारू पीने लग जाता है। अच्छा आदमी होता है, अचानक चोरी करने लग जाता है। अच्छा आदमी होता है, झगड़ेलू बन जाता है। मला कधी आपण विचारच नाही केलं ते माणूस असा करणार आहे म्हणून। असा गोष्ट होते काय, मन हा, मनात हा ज्योती पाहिजे। येसूच्या सांगा ना हो, झोपले का? झोपणार सर्व हालेलुया म्हणा, नाही म्हणत। हालेलुया। हालेलुया। ये मन कभी बदलेगा, कब धोखा देगा पता नहीं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। प्रार्थना करो, संगति नहीं छोड़ना। हालेलुया। बाइबल पढ़ना ना छोड़ो, आत्मा के लिए तुम तैयार करो। बाइबल पढ़ना ना छोड़ो, आत्मा के लिए तुम तैयार करो। प्रार्थना करना ना छोड़ो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। प्रार्थना करना ना छोड़ो, ये तुम जगह तैयार करो। संगति न छोड़ो, आत्मा के लिए तुम तैयार करो। संगति न छोड़ो, आत्मा के लिए तुम तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। यह आत्मा वापस चला जाता है। मैंने ये अनुभव किया, ये बात मैंने अनुभव किया, मैंने खुद देखा। मैंने कई बार बोला, मैं आपको इस संदर्भ में मैं बोलकर खत्म करूंगा। मैं कर्नाटक में हुबली में गया था।
हुबली, हुबली, हुबली गांव है, बड़ा बड़ा गांव, बड़ा शहर है। वहाँ गया था, बड़ा एक सेवक आया था। वो सेवक के साथ मदद करने के लिए मुझे भी बुलाया गया था। मैं भी चला गया वहाँ पर। वहाँ पर 5 दिन का सभा था। 5 दिन खत्म हो गया, 5वां दिन आखिरी दिन था। सब प्रार्थना हो गया, सब कुछ हो गया। हमारा ये काम रहता था कि सब लोग जाने के बाद जो बच गए लोग जो खड़े हैं उनके पास जाके संपर्क करें और उनके लिए प्रार्थना करें। ये हमारा काम रहा करता था। तो हम उस दिन गए, देखे, कई लोगों को देखा। कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। ऐसे एक परिवार मिला, एक पति पत्नी और एक बेटी के साथ एक परिवार मिला। बेटी जो है अच्छा जवान लड़की थी और माँ बाप थे। मैं उनके पास गया। मैंने पूछा आपके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है क्या? हालेलुया, हालेलुया। वो लड़की के माँ ने मुझसे ये कही कि ये मेरी बेटी है और बहुत आत्मिकता में थी, चर्च में जाती थी, बहुत प्रार्थना करती थी, पवित्र आत्मा से भरी जाती थी। मालूम नहीं अभी कुछ नहीं कर रही है, चर्च में जाना भी पसंद नहीं कर रही है, प्रार्थना नहीं कर रही है। उसके लिए आप प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, चलो ठीक है, मैं प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। करके उस बेटी के सिर के ऊपर हाथ रखे मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने क्या देखा? पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है, मेरे हाथ तक आ रहा है, मगर इस बेटी के अंदर नहीं उतर रहा है। हालेलुया। मैं महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर के आत्मा मेरे हाथ तक आ रहा है, उसके नीचे उतर नहीं रहा है। मैंने प्रार्थना करने का बात को रोका। मैंने वो बेटी से थोड़ा सा वार्तालाप किया। मैंने उससे पूछा, क्या बेटी? मैं तो आपका अभी बेटी बोल रहा हूँ, उस टाइम पर तो मैं उसको बेटी बोलने लायक नहीं था। सिस्टर, आप इतने अच्छे प्रभु के अंदर थे, आप बाहर निकल गए, अब जो है क्या आप वापस प्रभु को ग्रहण करने के लिए आप तैयार है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। वो बेटी ने बोली, हाँ, मैं अब वो अनुभव में जाना चाहती है। वापस मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। उसके अंगीकार करने के बाद फिर मैंने हाथ रखा, जब प्रार्थना किया, मैं घबरा गया। मैं घबरा गया। आपको बताओ क्या हुआ? वो लड़की, अभी मेरे को याद है, अभी उन्नति जैसे वो लड़की होंगी, अभी उनका उम्र है ज़्यादा, पर वो लड़की तो जवान थी, इस ऐसे अच्छा मोटी तगड़ी थी। वो ऐसे उछकी, मैं डर गया। हालेलुया। ये कब हुआ? ये कब हुआ? जब उसने प्रभु को अंगीकार किया, समर्पण किया। जब समर्पण नहीं किया, परमेश्वर के सामर्थ उसके ऊपर उतर नहीं रहा था। हालेलुया। सच्चे ज्योति, जो सच्चे ज्योति जब हमारे पास आता है, हालेलुया, वो वचन है। मैंने जो बात उनसे कहा, वो वचन उनके अंदर ज्योति बन के कार्य किया, उसका अंधकार चला गया। हालेलुया। जब वापस में प्रार्थना किया, वो उजाला पूर्ण रीति से उनको ऊपर उतर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपको और हमको वो सच्चा ज्योति चाहिए। क्या लिखा है 17 पद में? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपने पहचान में
तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान जो है इसको अंग्रेजी में विजडम बोलते हैं। हालेलुया। ज्ञान जो है हम दुनिया में उसका भिन्न भिन्न प्रकार में उसको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मगर ये ज्ञान जो है, मैं यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, ये जो ज्ञान है परमेश्वर से संबंधित है। हालेलुया। 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 परमेश्वर से संबंधित है। परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर के जानना ही है जो है वही सबसे बड़ा ज्ञान है। हालेलुया। 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 कोई इंजीनियर हो चाहे साइंटिस्ट हो, उसका ज्ञान अलग है, मगर परमेश्वर को जानने का जो ज्ञान है वो आपको जीवन देता है। वो क्या देता है? जीवन देता है, जीवन को बचाता है। वो परमेश्वर का उजाला है, प्रकाश। यीशु है सच्चा ज्योति है। वो ज्योति यदि आपके पास अगर बना रहेगा, आप बना के रखेंगे, आपका जीवन को कभी नाश नहीं होने देगा। आइए हम अपने स्थान में खड़े होंगे।